नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 15 वीवीआई फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने हमारा 4 सीरीज़ नहीं देखा है वीवीआई टॉप 10 टॉप 15 का वीवीआई क्वेश्चन, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ें। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, किस रंग में परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? ए बैगनी, बी नीला, सी पीला या डी लाल? दोस्तों, सबसे ज़्यादा अधिक जो परिकीर्णन कौन सा रंग में होता है, तो उसका जो सही जवाब होगा ए बैगनी रंग में। और सबसे कम परिकीर्णन कौन सा रंग में होता है, तो उसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा लाल। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग में परिकीर्णन सबसे कम होता है तो आप लगाइएगा टिक लाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग में परिकीर्णन सबसे अधिक होता है तो आप लगाइएगा टिक बैगनी में। यह भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट वीवीआई दोस्तों यह प्रश्न है, तो इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 3, किस पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? ए आधी, बी 1/4, सी दोगुना या डी अपरिवर्तित? दोस्तों, कौन सा पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज में ऊर्जा में क्या हो जाएगी? आधी या 1/4 या दोगुना या अपरिवर्तित? तो दोस्तों, किसी भी पिंड के द्रव्यमान को हम दोगुना करेंगे और उसका वेलोसिटी हम जब आधा करेंगे तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आधा हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 4, फ्यूज तार का गलनांक है? ए उच्च, बी कम या सी परिवर्तनशील या डी इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है। सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 5, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो उसमें धारा होगी ए 0.4 एम्पियर, बी 12 एम्पियर या सी 2.5 एम्पियर या डी 5 एम्पियर? दोस्तों, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी। दोस्तों, एम्पियर बराबर होता है वाट बटे वोल्ट, तो वाट कितना है 60 और वोल्ट कितना है 12, तो इसको हम काटेंगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा। दोस्तों, सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी 5 एम्पियर। सवाल नंबर 7, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है? ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा या सी विकिरण द्वारा या डी ए और बी के द्वारा? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है? दोस्तों, सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा जो पहुंचती है वो रेडियंस के माध्यम से पहुंचती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी विकिरण के द्वारा। सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो रेडियंस के द्वारा आती है, विकिरण के द्वारा आती है पृथ्वी पर। सवाल नंबर 9, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी द्रव्यमान संरक्षण या सी रेखीय संवेग संरक्षण या डी कोणीय संवेग संरक्षण? दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो होने वाली है इसमें हूबहू यह देखने को प्रश्न मिल सकता है, तो इसे भी आप ध्यान से देख लें। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 10, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? ए आवेग, बी संवेग या सी विस्थापन या डी त्वरण? वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 11, जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि? ए समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है, बी समुद्र तट पर दबाव या सी जहाज का घनत्व बदल जाता है या डी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है? दोस्तों, जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो जब वो जो ऊपर उठने की जो प्रक्रिया होती है वो समुद्र में जल का जो अत्यधिक घनत्व बढ़ जाने के कारण यह प्रक्रिया होती है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा
ए समुद्र में जल का घनत्व अधिक होना। सवाल नंबर 12, सूर्य किस प्रकार का पिंड है? ए ग्रह पिंड, बी उपग्रह पिंड, या सी तारा पिंड, या डी नक्षत्र पिंड। दोस्तों सूर्य जो पिंड है वो तारकीय पिंड है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी तारा पिंड। सवाल नंबर 13, रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? ए पिटवा लोहा, बी ढलवा लोहा, या सी इस्पात लोहा, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रेल के पुल के लिए या रेलवे ब्रिज के लिए यह सभी के लिए बनाए जाते हैं, वो उसमें जो उपयोग किया जाता है वो जो होता है वो होता है इस्पात। सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी इस्पात। सवाल नंबर 14, इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगा? ए सभी यात्री नाव पे खड़े होंगे, या बी सभी यात्री नाव में बैठे होंगे, या सी आगे खड़े तथा आधे बैठे होंगे, या डी नाव में कोई यात्री नहीं होगा। दोस्तों कौन सी स्थिति में नाव सबसे ज़्यादा अधिक जो है वो बैलेंस में होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कि सभी यात्री नाव में जब बैठे रहेंगे तो जो नाव का जो स्थिति है वो बैलेंस में होगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 15, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग हम करते हैं? ए माइक्रोफोन का, या बी फैदोमीटर का, या सी रेडार का, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। और रेडार का उपयोग हम किस में करते हैं? तो रेडार का उपयोग हम दिशा मापने में उपयोग करते हैं, या किसी की गति मापने में उपयोग करते हैं, जैसे में हवाई जहाज की दिशा और गति मापने में, मोटरसाइकिल की गति और दिशा मापने में, यह सभी के मापने में हम रेडार का प्रयोग करते हैं। और माइक्रोफोन किसका उपयोग करते हैं? तो माइक्रोफोन अपने मोबाइल में उपयोग करते हैं, शादी में जो डीजे बजते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, तो यह माइक्रोफोन उसमें हम उपयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी फैदोमीटर। सवाल नंबर 16, मोटर गाड़ियों में किस प्रकार के स्टीयरिंग चलाने के लिए सुविधाजनक होगा? ए छोटे व्यास वाला, बी बड़े व्यास वाला, या सी धातु का बना हुआ है, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोटर गाड़ियों में किस प्रकार का स्टीयरिंग सबसे ज़्यादा बैलेंस लेवल होगा? तो दोस्तों मोटर जो गाड़ी होते हैं उसमें जितना छोटा जगह पर और कंफर्टेबल होगा, जितने छोटे जगह पर वो बना होगा वो चीज़ें उतने कंफर्टेबल होगा। तो दोस्तों मोटर गाड़ियों में जो स्टीयरिंग होगा वो बैलेंस लेवल होगी, वो होगी छोटा व्यास वाला। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा कि स्टीयरिंग मोटर गाड़ियों में किस प्रकार के स्टीयरिंग सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होगा? तो वो होगा छोटा व्यास वाला सुविधाजनक ज़्यादा होगा। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 18, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। दोस्तों यह अभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट VVI है, यह हूबहू आपको 2022 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ए टंगस्टन का, बी एल्युमिनियम का, या सी तांबा का, या डी नाइक्रोम का। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 19, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? ए 4 मीटर, बी 4 सेंटीमीटर, या सी 3.2 मीटर, या डी 25 सेंटीमीटर। दोस्तों हम फोकस दूरी मापने के लिए हमें 1/, लेंस की क्षमता से हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो 1/, लेंस की क्षमता कितना है? 4 डायोप्टर। दोस्तों अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 4 को हम 100 से हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है 25, और सेंटीमीटर जब हम लगाएं 100 से जब किए हैं तो उसका जो सही जवाब होगा 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की जो हम फोकस दूरी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 20, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाला लेंस है। ए उत्तल लेंस, बी अभिसारी लेंस, या सी अपसारी लेंस, या डी समतल लेंस। दोस्तों मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष की जब बात की जाए तो वो होगा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो वो होगा उत्तल लेंस। तो यह यहाँ पर अवतल लेंस यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो दोस्त अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में कौन सा लेंस लाया जाता है, ये अगर लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं? उसका सही जवाब वो होगा ए उत्तल लेंस। सवाल नंबर
सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा अपसारी लेंस। अगर आपको दूर दृष्टि दोष का प्रॉब्लम बताया जाता तो वो हो जाता उत्तर लेंस। चलिए सवाल नंबर 21, ध्वनि तरंग है, ए अनुदैर्घ्य, बी अनुप्रस्थ, या कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्घ्य, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्वनि जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आई होंगे। दोस्तों यह टॉप 15 में आपने कितने प्रश्न को सही किए हैं? अगर आपने टॉप 15 में अगर 12 प्रश्न को अगर आपने सही किया है तो आपको तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपने टॉप 15 में अगर 12 या 13 प्रश्नों का आपने सॉल्व नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो का सीरीज़ देखते रहें और आप अपने इम्प्रूवमेंट करते रहें। उम्मीद करता हूं कि यह सभी जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलती होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।